नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भारत के अंदर काम कर रही जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, चाहे वो सरकारी न्यूज चैनल हो या निजी न्यूज चैनल, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी किया गया। और इस एडवाइजरी के तहत सरकार का कहना है कि अब से प्रत्येक दिन हर न्यूज चैनल्स वालों को 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित के कार्यक्रम को प्रकाशित करनी होगी या प्रसारित करनी होगी। फिलहाल इसे कठोरता से लागू नहीं किया गया है, लेकिन उन न्यूज चैनल्स वालों को कुछ समय का मोहलत दिया गया है ताकि वो राष्ट्रीय हितों के विषय पर कुछ अपना कंटेंट बना सके, ताकि रेगुलर यानी कि प्रत्येक दिन 30 मिनट तक इन विषयों पर अपना न्यूज प्रसारण कर सके, यानी कि इन पर टॉपिक को प्रसारित कर सके। इसलिए उनके पास कुछ समय दिया गया है, लेकिन कुछ समय के बाद इसे कठोरता से लागू किया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसका अनुपालन नहीं करने वाले न्यूज चैनलों पर जुर्माना और हो सकता है कि उनके लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है, यानी कि इनका प्रावधान भी किया गया है। क्योंकि सरकार ने जुर्माना के प्रावधान में भी बदलाव किया है। जुर्माने के प्रावधान में क्या बदलाव किया है? तो पहले ये होता था कि कोई भी न्यूज चैनल किसी भी तरह का उल्लंघन करता तो वो एक ही प्रकार के जुर्माने का भागीदार होता, लेकिन अब से ये कहा गया है कि अलग अलग उल्लंघनों के लिए अलग अलग जुर्माने का प्रावधान है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई न्यूज चैनल इस पर मतलब इसका अनुपालन नहीं करता है तो पहले स्टेप में उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, और दूसरे स्टेप में या तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या तो उसकी लाइसेंस ही रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हितों के स्पष्टीकरण के लिए कुछ विषयों की पहचान की गई है, जो कि मैं लिख कर लाया हूं। आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, और अगर एग्जाम में आए तो एज इट इज आप ऐसा ही लिख कर आइएगा। तो पहला मैं बोल रहा हूं, आप एक एक करके लिखते जाइए। पहला है शिक्षा और साक्षरता का प्रसार करना। पहला क्या विषय, यानी कि राष्ट्रीय हितों की पहचान की बात कर रहा हूं, जो सरकार के द्वारा पहचान की गई, जिसमें है पहला शिक्षा और साक्षरता का प्रसार करना, दूसरा कृषि एवं ग्रामीण विकास, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार, चौथा महिलाओं का कल्याण, पांचवा समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, छठा पर्यावरण की सुरक्षा, सातवां है सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, और आठवां है राष्ट्रीय एकता का प्रसार करना। ये 8 विषय जिनका चयन सरकार के द्वारा किया गया है, और सरकार ने कहा है कि आप प्रत्येक दिन इन विषयों में से एक टॉपिक को उठाइए, उन पर 30 मिनट आप बोलते जाइए, इसको प्रकाशित कीजिए, हम आपसे संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार की एडवाइजरी के साथ सरकार ने इसे प्राइवेट चैनलों पर भी लागू किया है और सरकारी न्यूज चैनल्स पर भी लागू किया है। इससे बहुत से न्यूज चैनल वाले घबरा चुके हैं और वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो न्यूज चैनल वालों का मानना है कि इससे उनके रेवेन्यू पर फर्क पड़ेगा। रेवेन्यू पर फर्क कैसे पड़ेगा? तो जो उनकी एड रेवेन्यू आती है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। इन कमियों के साथ वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार इन न्यूज चैनल वालों को संतुष्टि देने के लिए कुछ और भी प्रावधान किए गए हैं ताकि वो इनके हितों में हो। तो सरकार ने इस एडवाइजरी में एक बात और कही है कि अब से कोई भी न्यूज चैनल वालों को लाइव टेलीकास्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से पूछनी नहीं पड़ेगी। यानी कि पहले ये होता था कि लाइव टेलीकास्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से हर बार पूछा जाता था कि क्या मैं इसे लाइव टेलीकास्ट कर सकूं। तो अब से सरकार के द्वारा ये कहा गया कि आपको पूछने की इजाजत नहीं पड़ेगी, और ये भी कहा गया है सरकार के द्वारा कि अब से आप एक बार हमसे इजाजत लोगे तो आपको ये 5 साल के लिए मान्य होगी। पहले सरकार से अगर एक बार इजाजत लेती थी न्यूज चैनल तो वो मात्र 1 सालों के लिए होती थी, लेकिन उसे 5 साल बढ़ाकर कर दिया गया है। इस प्रकार के एडवाइजरी के साथ सरकार ने इन न्यूज चैनल वालों को संतुष्टि देने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी कहा है कि अब से
कोई भी न्यूज चैनल अपनी भाषा बदलना चाहता है तो हमसे पूछने की इजाजत नहीं है, मतलब हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप चाहें तो आप हिंदी से इंग्लिश भी करा सकते हैं या इंग्लिश से हिंदी भी करा सकते हैं। आप हमसे मतलब आप हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की एडवाइजरी के साथ सरकार ने क्या इनको खुश करने का प्रयास किया है। इन सब का उद्देश्य क्या है? सरकार 30 मिनट के राष्ट्रीय हितों के कार्यक्रम को प्रसारित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत के अंदर एकता एवं समरसत्ता को बढ़ावा देना, देश की एकता को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना। इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया गया है। कुछ दिनों के बाद इसे कठोरता से लागू कर दिया गया। नहीं माना जाएगा तो इसके पीछे का प्रावधान क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।